अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शेफ मुमताज़ अली और आप देख रहे हैं कुकिंग स्टूडियो 51 मुहर्रम स्पेशल। आज मुहर्रम की 4 तारीख है और हमारा स्पेशल आपको अभी पता लगेगा। हमने आपको पहले शोला दिखाया, बनाने सिखाया, रेसिपी शेयर की और आपको यकीनन मज़ा आया होगा, तो यकीनन आपने एंजॉय किया होगा और बनाया भी होगा। लेकिन आज जो हम थोड़ी सी मुख्तलिफ लेकिन ये भी हमारी जदीद कदीम रेसिपी है जिसे हमने तो नहीं किया, मुग़लों ने किया। जब हिंदुस्तान में मुग़ल आए और मुग़लों ने आकर जब अपनी डिशेज़, अपने खाने इन्वेंट करना शुरू किए तो उसके अंदर एक चने की दाल कीमा भी था। लेकिन उस टाइम कीमा नहीं था बल्कि बारीक बारीक पार्चे थे जिनको चने की दाल से बनाया गया हो। चने की दाल की हिस्ट्री तो सदियों पुरानी है। सदियों पहले चने की दाल अपने आपके हेल्थ रेसिपीज़ के अंदर बहुत मानी जाती थी। सिंध के अंदर तो सदियों पुरानी हिस्ट्री रही है इसकी और मुग़लों ने उनको इन्वेंट किया और बनाया क्या, कीमा और चने की दाल। तो आज हम आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है चने की दाल और कीमे की, और बिल्कुल अनोखे और अलग स्टाइल के अंदर, बिल्कुल जदीद। ये तो सदियों पुरानी रेसिपी है लेकिन हम इसको इन्वेंट करने जा रहे हैं बिल्कुल मॉडर्नाइज। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा चने की दाल और कीमा। हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा है। पानी बॉईल करने के लिए ऑनियन और टमाटर को ब्लेंच करेंगे। ब्लेंच किस तरह करेंगे, हम थोड़ा इनको 2 पीस कर लेंगे। इस तरीके से हम इसके अंदर इसको डाल देंगे। टमाटर डालेंगे, तकरीबन हमने 4 टमाटर डाल दिए, 2 ऑनियन डाल दिए, 4 से 5 काली मिर्च डाल दी हैं, लौंग डाल दी हमने 2-3, लेकिन ये लौंग हम निकाल देंगे। इसके बाद 1 पीस दालचीनी का डाल दिया, 1 तेज़ पत्ता डाल दिया। अभी हमने ब्लेंच करने के लिए छोड़ दिया। तकरीबन इसके 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको ब्लेंच होने में। अच्छा, टमाटर ब्लेंच होगा, टमाटर हम निकाल लेते हैं। टमाटर हम निकाल के चॉपिंग बोर्ड पे रखते हैं, ऑनियन को होने देते हैं। अच्छा देखिए, टमाटर हमारे ब्लेंच हो गए थे, हमने स्किन उतार के और इसको रख लिया। अब ऑनियन भी हमारी रेडी है। ऑनियन हमने बिल्कुल ब्लेंच हो गई है। अब इसको भी हमने तकरीबन 3 ऑनियन इसके अंदर डाल दिए, टमाटर भी डाल दिए इसमें। अब हम इसको कर लेते हैं ब्लेंड करने के बाद आपको दिखलाते हैं। अच्छा देखिए, ये ब्लेंड हो गया है। अब तेल भी गर्म है। अब इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 5 लौंग, 6 काली मिर्च, 2 सिनेमन स्टिक, 1 बड़ी इलायची और ग्रीन कार्डमम। मिलाते हैं इसको। चलिए, अच्छी खुशबू आ गई। कीमा डाल देंगे। कीमा 1 किलो कीमा है ये जो हमने ब्लेंड किया था, ब्लेंड हमने ये भी डाला। टमाटर के साथ ये ऑनियन के साथ भून गया। अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसको अच्छी तरीके से इसके साथ भूनेंगे। अब हम डालेंगे हल्दी तकरीबन हमने ½ टीस्पून हल्दी डाल दी है। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून डाला है। ज़ीरा पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून डाला है। धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा 1 टीस्पून। और ये लीजिए, मसाले भुन चुके हैं इस वक्त। और ये हम डालेंगे अब दही तकरीबन हमने 200 ग्राम दही डाल दिया है। खुश्क करें दही के पानी को। अब थोड़ा सा नमक की कमी है, थोड़ा नमक डालते हैं। नमक के बाद इसके अंदर दाल है, ये दाल हम डालते हैं। दाल हमने हाफ डन की हुई है, ये दाल डाल दी। अच्छा याद रखिएगा, जब भी आप दाल डालेंगे, दाल का पानी फेंकेंगे नहीं जो जिसमें बॉईल करेंगे, इसको संभाल के रखेंगे। दाल डाल दी। अब इसको डालेंगे थोड़ा सा पानी। अच्छा देखिए, हम डालते हैं क्रीम थोड़ा इसके अंदर। अच्छा देखिए, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, क्रीम डाली है। क्रीम डालने से पहले ये बिल्कुल ऑथेंटिक एंड रियल रेसिपी थी यहाँ तक। उसके बाद जब क्रीम डाली तो ये सुने हमारी अपनी इनोवेशन है। हमने खुद ने ये जो है टेक्निक यूज़ करी कि क्रीम डाल के थोड़ा सा इसको और क्रीमी स्टाइल में करते हैं। देखें आप, क्रीमी स्टाइल में हो गया। धनिया डालिए,
मिर्च डाल दें, ये अदरक डाल दें। अच्छा देखिए डिश हो गई रेडी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट किस तरीके से करते हैं वो आपको दिखलाते हैं। ये हमने यहाँ कर दिया। इसको ले आएंगे हम बर्नर के ऊपर। बर्नर ऑन है इसका। घी डाल दिया इसके अंदर हमने। गरम होने देते हैं घी को। अच्छा देखिए ये बिल्कुल एक एथेंटिक स्टाइल है सर्विंग का। ईरान में जाएं या अफ़गानिस्तान में कहीं पे भी किसी भी कंट्री में जाएंगे तो बिल्कुल ये इनका एथेंटिक वे है किस तरीके से इसको सर्व किया जाता है। चने की दाल और कीमा ये बिल्कुल ट्रेडिशनल और कदीमी रेसिपी है। ये रेसिपी जो है बिल्कुल ये समझ लें कि जनरेशन टू जनरेशन आ रही है। हम तक हमारी वालदा से पहुंची, वालदा से उनकी वालदा और उनकी सास जो हैं उनसे पहुंची, लेकिन ये बिल्कुल एथेंटिक रेसिपी है। इस रेसिपी को यूज़ कीजिए और बनाइए चने की दाल और कीमा, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। आपने देख लिया, आपने रेसिपी भी देखी और ये दें। नेक्स्ट हमारा 6 मुहर्रम को हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली का आलू गोश्त। और दिल्ली का आलू गोश्त यानी कि ट्रेडिशनल बिल्कुल घर जैसा शोरबे वाला, बिल्कुल ग्रेवी वाला आप खाएं और आपको मज़ा आए। तो इसके साथ ही मुमताज़ अली को इजाज़त दीजिए इन दुआओं के साथ कि खाने जो हैं मोहब्बतें बांटते हैं। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।